नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 37 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 भी एक केस स्टडी क्वेश्चन है। इसकी केस स्टडी में क्या गिवन है इसको ध्यान से समझना है हमें। तो रीड करते हैं केस स्टडी। इसमें लिखा है ट्रायंगल इज अ पॉपुलर शेप यूज्ड इन इंटीरियर डिजाइनिंग। ट्रायंगल एक इंपॉर्टेंट शेप है जो इंटीरियर डिजाइनिंग में यूज किया जाता है। इंटीरियर डिजाइनिंग यानी कि अलमीरा की डिजाइनिंग, शेल्फ की डिजाइनिंग जो घरों में हाउस होल्ड में होती है बच्चा जनरली। तो आगे लिखा था पिक्चर गिवन अबव शोज अ कैबिनेट। जो एक पिक्चर है एक कैबिनेट शो कर रहा है। कैबिनेट एक अलमीरा टाइप है जो ट्रायंगुलर शेप में है, डिजाइन बाय अ फेमस इंटीरियर डिजाइनर। और इसको किसने डिजाइन किया? एक फेमस इंटीरियर डिजाइनर है उसने डिजाइन किया है। और आगे लिखा है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको ध्यान से रीड करना बच्चा। हियर द लार्जेस्ट ट्रायंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी जो है ना लार्जेस्ट ट्रायंगल है इस कैबिनेट का। देखो बच्चा ये जो पॉइंटर पे ध्यान देना, ये जो है लार्जेस्ट ट्रायंगल एबीसी है। इसको अगर मैं नेम दे दूं तो ये एबीसी हो गया और इसको अलग से यहाँ ड्रॉ कर दिया गया उसका स्केच। तो लार्जेस्ट ट्रायंगल ट्रायंगल एबीसी है। और आगे लिखा है स्मॉलेस्ट वन इज द शेल्फ रिप्रेजेंटेड बाय ट्रायंगल डीईएफ। और छोटा ट्रायंगल ये वाला है, देखो बच्चा ट्रायंगल डीईएफ स्मॉलेस्ट ट्रायंगल है। तो ये कौन सा है? ट्रायंगल डीईएफ। और इसमें ये कहा है कि PQ इज पैरेलल टू EF। इसका रफ स्केच देखो बच्चा इधर है ट्रायंगल डीईएफ और उसमें PQ, देखो PQ ये हो गई और यहां पर अगर देखिए तो PQ ये वाली शेल्फ है। तो PQ किसके पैरेलल है? EF के। तो ये हमें ध्यान रखना है कि PQ पैरेलल टू EF है स्मॉलेस्ट ट्रायंगल में और लार्जेस्ट ट्रायंगल ABC हमें मेंशन है। तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा जो इस केस स्टडी में यूज होने वाला है वो ये है बच्चा। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमें ये शो करना है कि ट्रायंगल DPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। देखो बच्चा इस वाले ट्रायंगल में ही हम फोकस करेंगे स्मॉलेस्ट ट्रायंगल में, क्योंकि इसमें लार्जेस्ट ट्रायंगल को भी रोल नहीं है इसको प्रूव करने में। तो ध्यान से समझना बच्चा कैसे प्रूव करेंगे DPQ को ट्रायंगल DEF के सिमिलर। अगर हम इस वाली फिगर पे फोकस करें, पॉइंटर पे ध्यान देना बच्चा, तो इसमें ट्रायंगल DPQ कौन सा है? देखो पॉइंटर पे ध्यान दो, ये वाला, ठीक है, ये छोटा वाला ट्रायंगल। और DEF कौन सा है? ये बिगर वाला ट्रायंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर करना है। सबसे पहले बच्चा ध्यान दो जो एंगल D है वो ट्रायंगल DPQ का भी पार्ट है और ट्रायंगल DEF का भी पार्ट है। तो एंगल D दोनों में कॉमन है। तो वी कैन राइट कि एंगल D इक्वल टू एंगल D कॉमन बोथ द ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन एंगल है। ओके, तो ये कॉमन एंगल इक्वल होंगे। अब अगर एक पार्ट और आ जाए ना, एक एंगल और आ जाए कि इन दोनों ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ जाए, एक और पार्ट आ जाए जो कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होना चाहिए, तो ए सिमिलरिटी से हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कह सकते हैं। वो कौन सा पार्ट होगा ध्यान देना बच्चा। अब देखो जैसे कि हमें PQ पैरेलल टू EF है, मैं यहाँ अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ PQ पैरेलल टू EF। अब अगर यहां से एक ट्रांसवर्सल जाए, ये मान लो एक ट्रांसवर्सल है जो इसको कट करती हुई जा रही है, तो अगर फिगर में देखिए हम एक्चुअल फिगर में PQ पैरेलल टू EF में ट्रांसवर्सल कौन सी है बच्चा? ये वाली लाइन, PE लाइन कह लो या DE लाइन कह लो। तो इसमें ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन से एंगल होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की पहचान होती है वो एफ शेप में होते हैं, कैसा भी, उल्टा या सीधा एफ। जैसे कि इस केस में ऐसा है, ये एफ उल्टा करके देखो ऐसे रखा हुआ है, किसी भी तरह का एफ हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो वो एफ के एक अंदर वाला एंगल और एक यहाँ बाहर वाला एंगल। जैसे कि हम इस फिगर में अंदर वाला एंगल उल्टा एफ रखा हुआ है हमने, एक एंगल ये और एक एंगल ये, तो ये दोनों कौन से एंगल है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होंगे? ये, इसे एंगल 1 मार्क कर लेते हैं बच्चा, इसे 2 मार्क कर लेते हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एज PQ इज पैरेलल टू EF। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल DPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF बाय AA सिमिलरिटी, क्योंकि टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों ट्रायंगल के इक्वल आ गए, तो ये AA सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो इस तरह से बच्चा फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे इसका। सेकंड पार्ट ध्यान से समझना, इसमें हमें क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है। इसमें देखो बच्चा हमें कहा है कि DP, इस वाली फिगर पे ध्यान देना, DP इज 50 सेंटीमीटर, DP इसी फिगर में ही है ना, एंड PE इज 70 सेंटीमीटर और PE कितना है? 70 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड करना है PQ अपॉन EF की वैल्यू, कि PQ अपॉन EF क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए बच्चा हमें DE की रिक्वायरमेंट होगी। अभी आपको पता चलेगा, मैं DE फाइंड कर रहा हूँ कि DE की क्यों रिक्वायरमेंट होगी, अभी आपको आगे पता चलेगा। अब DE क्या होगा बच्चा? DP प्लस PE, तो 50 प्लस 70 120 सेंटीमीटर DE हो जाएगा। अब जैसे कि हम फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर चुके हैं कि ट्रायंगल DPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF,
अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए ना तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। ओके, तो ये माइंड में रखना है। तो बच्चा आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर ले, पहले ट्रायंगल डीपी क्यू की डीपी साइड ले लेते हैं। हम डीपी ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें जो वैल्यू दी है डीपी की दी हुई है। ठीक है बच्चा, तो डीपी अपॉन, अब दूसरे ट्रायंगल में डीपी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, देखो बच्चा नेमिंग में भी देख लो, पहले डीपी के कॉरस्पॉन्डिंग डीई है, तो डीपी अपॉन डीई, और डीपी के कॉरस्पॉन्डिंग डीई है तो हम डीपी अपॉन डीई करेंगे। और डीई इसलिए ली क्योंकि हमने डी देखो इधर फाइंड करी थी, तो इसी कारण से हमने फाइंड करी थी कि डी की रिक्वायरमेंट हमें होगी, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही डी फाइंड कर लिया था। और ये किसके इक्वल होगा, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है बच्चा, वैसे तो डी क्यू अपॉन डी एफ भी है, लेकिन हमें लेनी नहीं है। क्यों नहीं लेनी, क्योंकि उसको नाम है फाइंड करना, नाम है गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है, पी क्यू अपॉन ई एफ, और जो पी क्यू साइड है वो स्मॉलर साइड डीपी क्यू का पार्ट है, और ई एफ जो है बिगर ट्रायंगल डीईएफ का पार्ट है। तो हम लिखेंगे इधर पी क्यू अपॉन ई एफ, और रीजन होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन सेम रेशियो। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, पी क्यू अपॉन ई एफ की, तो पी क्यू अपॉन ई एफ को हम एज इट इज लिख देते हैं अभी, लेकिन डीपी और डीई की वैल्यू हमारे पास है बचा। डीपी कितना है 50 सेंटीमीटर, तो डीपी की जगह 50 आ जाएगा, और डीई की जगह 120, तो 50 अपॉन 120 हो जाएगा, और इधर इज इक्वल टू का साइन तो रहेगा ही। अब देखो बच्चा 0 0 कट गया, सो फाइनली हम कह सकते हैं कि पी क्यू अपॉन ई एफ इज इक्वल टू 5 अपॉन 12। तो इस तरह से बच्चा सेकंड पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, तो पहले हम चॉइस ए सॉल्व करते हैं बच्चा। इसमें हमें बोला है इफ ट्वाइस ए बी इज इक्वल टू 5 डीई, यानी कि 2 टाइम्स ए बी करे ना वो किसके इक्वल होगा, 5 टाइम्स डीई के, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ में हमें गिवन है कि ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, ये हमें गिवन है। और हमें ये शो करना है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का मतलब यह है कि वो सेम रहेगा जो साइड का रेशियो है, कांस्टेंट मीन सेम, जो AB अपॉन DE का रेशियो होगा वही रेशियो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ होगा। ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो एक तरह से हमें इन दोनों के पेरीमीटर के, ट्रायंगल एबीसी के पेरीमीटर और ट्रायंगल डीईएफ के पेरीमीटर का रेशियो फाइंड करना है। तो जो गिवन है हम उससे स्टार्ट करेंगे, जैसे कि ट्वाइस AB इज इक्वल टू 5 DE हमें दिया है, तो अगर इससे हम AB अपॉन DE का रेशियो लेना चाहें तो हम क्या करेंगे, हम बोथ साइड को DE से डिवाइड कर देंगे AB अपॉन DE का रेशियो लेने के लिए। क्यों बच्चा, देखो जब AB के नीचे DE आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, AB अपॉन DE हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यस सर हो जाएगा। तो अब देखो बच्चा ट्वाइस AB अपॉन DE एज इट इज लिख दो, और DE कट गया तो इधर क्या बचा RHS में इज इक्वल टू 5 हो गया। अब बचा AB अपॉन DE इज इक्वल टू क्या होगा 5, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई में है LHS में, तो RHS पे आने पे ये डिवाइड में आ जाएगा। तो AB अपॉन DE हमारा क्या आ गया 5 अपॉन 2। ओके, ये रेशियो हो गया AB और DE का, AB अपॉन DE 5 अपॉन 2 हो गया। ओके, अब आगे कैसे करेंगे ध्यान से समझना। अब जैसे कि हमें इस क्वेश्चन में कहा है कि ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, एबीसी किसके सिमिलर है, ट्रायंगल डीईएफ के, तो जो इनकी साइड्स का रेशियो है ना वो भी सेम रहेगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। जैसे कि AB के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है बच्चा, DE है, नेमिंग से भी आप देख सकते हो AB अपॉन DE, और BC के कॉरस्पॉन्डिंग EF है, देखो बच्चा BC अपॉन EF इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC के कॉरस्पॉन्डिंग, देखो बच्चा AC ये हो गया कि कॉरस्पॉन्डिंग DF है, AC अपॉन DF। और क्योंकि हमें ये पता है कि बच्चा कि AB अपॉन DE 5 अपॉन 2 है, तो इस इधर हम इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं। यानी कि AB अपॉन DE रेशियो भी 5 अपॉन 2 है, BC अपॉन EF रेशियो क्या होगा 5:2, और AC रेशियो DF 5:2। यानी कि हर कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, अगर एक बार लिख ही देते हैं बच्चा, AB रेशियो DE क्या होगा 5:2, और इसी तरह से बच्चा BC रेशियो EF भी हमारा क्या रहेगा, BC रेशियो EF 5:2, और AC रेशियो DF वो भी हमारा होगा 5:2। ओके, अब बच्चा जब भी हमें रेशियो दिया होता है तो हम कैसे अजम्पशन लेते हैं, जैसे AB रेशियो DE की बात करें तो AB हमारा हो जाएगा 5x और DE हो जाएगा
2x इसी तरह से अज्यूम करते हैं। अब अच्छा अगर ए बी अपॉन डी करें तो 5x अपॉन 2x होगा और इसको कट करेंगे तो 5:2 ही तो बनेगा। तो जब भी रेशियो दिया होता है तो हम इस तरह से अज्यूम करते हैं। तो एक तो हमारे ये रिजल्ट मिल गया। अब बीसी रेशियो ईएफ भी 5:2 है तो इसको हम बीसी को 5y ले सकते हैं। वेरिएबल थोड़ा अलग ले लेते हैं क्योंकि जो कॉमन हुआ है दोनों में फैक्टर अलग हो सकता है। 5y और ईएफ इज इक्वल टू 2y और इसी तरह से बच्चा एसी को हम 5z और डीएफ को हम 2z ले सकते हैं क्योंकि जिस तरह से रेशियो दिया उस तरह से हमने अजम्पशन दे दी। अब हमें रेशियो किसका निकालना था? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ का। अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा बच्चा? ये हमें पता ही है कि पेरीमीटर किसी भी फिगर का सम ऑफ ऑल साइड होता है, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये तीन साइड ट्रायंगल एबीसी की यही है, ए बी बी सी और ए सी, अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, तो डीईएफ की साइड डीई प्लस ईएफ प्लस डीएफ होगी। अब जो हमने यहाँ पर अजम्पशन करी है बच्चा वहां से वैल्यू लेके इसमें डाल दो। ए बी की जगह आ जाएगा 5x, बी सी की जगह 5y और ए सी की जगह 5z, अपॉन में डी क्या है बच्चा 2x और ईएफ 2y, ओके, और डीएफ 2z। अब देखो बच्चा न्यूमरेटर में 5 कॉमन है तो ब्रैकेट में क्या रहेगा x प्लस वाई प्लस जेड। 5 अगर हम कॉमन ले लेते हैं और डिनोमिनेटर से अगर 2 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में बचता है x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो बच्चा x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड कट हो जाएगा तो रेशियो क्या आया 5/2 जो कि सेम एज रेशियो ऑफ ए बी अपॉन डी था। और हमें यही शो करना था ना कि जो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मींस सेम रहेगा जो रेशियो उनकी साइड्स का होगा। तो इस तरह से हमने ये शो कर दिया था। तो फाइनली हम लिख सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज कांस्टेंट, यानी कि वो सेम रहेगा। तो इस तरह से बच्चा हमने थर्ड पार्ट की फर्स्ट चॉइस सॉल्व कर ली है। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट की सेकंड चॉइस। इसमें बोला है इफ एएम एंड डीएन आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ रिस्पेक्टिवली। जो एएम और डीएन मीडियन है ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ का। अब एएम मीडियन है ट्रायंगल एबीसी में, तो मीडियन क्या होता है? मीडियन वो लाइन सेगमेंट होती है जो बच्चा वर्टेक्स को मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड से ज्वाइन करती है। अब जैसे एएम मीडियन बोला है तो ए के अपोजिट साइड कौन सी है? बीसी। हम इसका मिड पॉइंट ले लेंगे और इसके मिड पॉइंट को हम एम ले लेंगे क्योंकि मीडियन क्या है? एएम है। अब ए टू एम को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगी ना वो मीडियन होगी, तो एएम मीडियन हो गया ट्रायंगल एबीसी का। इससे क्या हुआ कि बीएम और सीएम हमारे इक्वल आ जाएंगे। अब इसी तरह से बच्चा ट्रायंगल डीईएफ में डीएन मीडियन मेंशन है तो डी के अपोजिट कौन सी साइड है? ईएफ। इसका मिड पॉइंट हम एन ले लेंगे क्योंकि डीएन मीडियन है। अब जो डी और एन को लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगी वो मीडियन होगी और अगर डीएन मीडियन है तो ईएन और एफएन इक्वल होंगे। ईएन इज इक्वल टू एफएन हम मार्क कर सकते हैं, ओके। और हमें प्रूफ क्या करना है? देन प्रूफ दैट ट्रायंगल एबीएम, देखो बच्चा ट्रायंगल एबीएम कौन सा है जो हाईलाइट कर रहा हूं, ये ट्रायंगल सिमिलर होगा ट्रायंगल डीईएन के। ये दोनों ट्रायंगल हमें सिमिलर शो करने हैं। तो ये कैसे करेंगे ध्यान से समझना। इसके लिए बच्चा सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे कि बीएम इज इक्वल टू सीएम। क्या लेंगे? बीएम इक्वल टू सीएम और दोनों को एक्स के इक्वल ले लें क्योंकि एएम मीडियन है। और इसी तरह से बच्चा क्योंकि डीएन मीडियन है तो ईएन इज इक्वल टू एफएन इज इक्वल टू वाई लिखेंगे। बीएम और सीएम एक्स और एक्स हो गए दोनों और ईएन और एफएन वाई और वाई हो गए। ईएन और एफएन दोनों की वैल्यू वाई ईच है। और रीजन आप इधर लिख देना, क्वेश्चन में से ही कॉपी कर देना। इफ एएम एंड डीएन आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ रिस्पेक्टिवली। ये रीजन यहां आ जाएगा, ये आप खुद से लिख लेना बच्चा, ओके। अब आगे क्या करेंगे ध्यान से समझना। अब क्योंकि इसकी फर्स्ट चॉइस में, थर्ड पार्ट की फर्स्ट चॉइस में हमें कहा था कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, ये हमें गिवन था तो इसको हम गिवन मान के चलेंगे, ओके। वैसे तो ये इधर सेकंड चॉइस में मेंशन होना चाहिए तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो मेंशन नहीं है तो हम इसकी फर्स्ट चॉइस से ही गिवन ले लेंगे क्योंकि इसके बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, ओके। तो अब क्या होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इन दोनों ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। दैट मीन AB ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन
DE ऑफ ट्रायंगल DEF, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, तो इनका रेशियो इक्वल होगा BC अपॉन EF के, BC अपॉन EF, और इक्वल होगा AC अपॉन DF के साथ, क्योंकि ये तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल रहेगा। और इसका रीजन मैं आपको सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन में बता चुका हूँ। देखो बच्चा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन सेम रेशियो, तो हम एस्ट्रिक मार्क करके, सेम क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है तो हम यहाँ पर सेम लिख सकते हैं एस्ट्रिक मार्क करके। ओके, तो ये हमारे पास आ गया रिजल्ट। अब AB अपॉन DE को हम एज इट इज लिखेंगे। ओके, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए, ट्रायंगल ABM और ट्रायंगल DEN, और BC को हम ब्रेक करके लिखेंगे। अब ध्यान दो बच्चा, BC का ब्रेकअप क्या है, BM और CM, BM प्लस CM किसके इक्वल होगा, BC के, तो हम इधर लिख देंगे BM प्लस CM BC की जगह, और EF का ब्रेकअप क्या होगा, EN और FN, तो EF की जगह हम EN प्लस FN ले लेंगे, और AC अपॉन DF की हमें जरूरत नहीं है, तो इसको अब हम लीव कर सकते हैं अभी के लिए। अब ध्यान दो बच्चा, AB अपॉन DE को एज इट इज लिखो, और BM क्या है बच्चा, BM की वैल्यू क्या है, X, और CM की भी क्या वैल्यू है, X है, तो X प्लस X, और EN कितना है, Y, और FN भी Y है, तो Y प्लस Y, सो AB अपॉन DE इक्वल टू 2x अपॉन 2y। अब देखो बच्चा, 2 और 2 कट गया, अब AB अपॉन DE इक्वल हो गया x अपॉन y के, और बच्चा x की जगह हम BM लिख सकते हैं, क्योंकि BM किसके इक्वल था, x के तो इक्वल था, तो AB अपॉन DE इज इक्वल टू x की जगह हम BM ले लेंगे। ओके, और y की जगह EN ले लेंगे, क्योंकि EN की वैल्यू क्या है, y की इक्वल ही तो है, तो हम इधर EN ले लेंगे, क्योंकि हमने इन दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है, ट्रायंगल ABM और ट्रायंगल DEN के, इसलिए हमने BM और EN ले लिया। ओके, और इसके अलावा एंगल B और एंगल E भी हम इक्वल ले सकते हैं, एंगल B इक्वल टू एंगल E, क्योंकि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF हमें गिवन है, मैं आपको बता चुका हूं कि फर्स्ट चॉइस में हमें थर्ड पार्ट की ये गिवन था, और रीजन हम देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। तो अब देखो बच्चा, टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग साइड AB अपॉन DE इक्वल टू BM अपॉन EN आ गया, ट्रायंगल ABM और ट्रायंगल DEN में, और उनके बीच के इंक्लूडेड एंगल, जैसे कि AB और BM के बीच में एंगल B इंक्लूडेड है, और DE और EN के बीच में एंगल E इंक्लूडेड है, सो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABM इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEN बाय SAS रूल। तो इस तरह से बच्चा क्वेश्चन नंबर 37 हमारा कंप्लीट हो गया।